नमस्कार मित्रों, निफ्टी की वीकली चार्ट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की वीकली फाइनल क्लोजिंग में मिली है 25,014, जो पिछले वीक से 1100 पॉइंट 1164 मतलब 1164 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम में मैं ये बताया था कि नीचे वीकली टाइम फ्रेम में ये नीचे की साइड में सपोर्ट था 25,868 से लेके 25,788, और मैंने ये भी बताया था कि निफ्टी वीकली पोजीशन में जब तक ये 26,238 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड नहीं करती है तब तक ये ऊपर की साइड में ट्रेड नहीं मिल सकता, मतलब लेवल नहीं मिल सकता। हाँ, इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है और 26,026 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट रहेगा। और पिछले वीक के अंदर मैंने क्लियर कट बताया था कि अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद क्लोजिंग बेस पे इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, सब जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशन उसके सबके हैसल करेंगे तो निफ्टी को यहाँ से लेकर नीचे की साइड में यहाँ तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। और मैंने पिछले वीडियो के सेशन के दौरान क्लियर कट बताया था कि ये जो पिछले 3 वीक से ऊपर अप ट्रेंड बन रहा है तो ग्लोबल क्यू अगर कोई नेगेटिव बने तभी हमें थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इस वीक के दौरान आपने देखा होगा कि ग्लोबल क्यू नेगेटिव की वजह से जो हमें अरे निफ्टी के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और काफ़ी बड़ा शार्प सेलिंग देखने को मिला। और वीकली टाइम में काफ़ी टाइम से, मतलब इतनी बड़ी कैंडल जिनकी बॉडी भी मजबूत है, मतलब ये नेगेटिव कैंडल बनी है 1164 पॉइंट का। इतनी बड़ी वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कैंडल, तो पिछले कम से कम 3-4 साल में इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में अभी कोई बनी नहीं है। क्लोजिंग बेस पे इतनी बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग हमें मिली नहीं है। अब देखेंगे मित्रों नेक्स्ट वीक क्या करेंगे। अब निफ्टी ने क्लोजिंग बेस पे निफ्टी का हमारा जो क्लोजिंग है वो एक इम्पोर्टेड साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास क्लोजिंग मिली है 25,000 के आसपास। तो मित्रों नेक्स्ट वीक के दौरान एक जोन मैंने बना के दिया हुआ है, क्योंकि पिछले मतलब समझ लिए कि जहाँ जिस लेवल से हमने इस लेवल के आसपास आने के बाद ऑल टाइम हाई देखने को मिला था, तो ये इस जोन के आसपास निफ्टी ने कम से कम 3 वीक निकाला था। मतलब 3 वीक की इसी लेवल के अंदर सस्टेन होने के बाद जब भी इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिला था। तो अब इस वीक के दौरान निफ्टी यहाँ से काफ़ी ग्लोबल क्यू नेगेटिव न्यूज़ की वजह से काफ़ी नीचे की साइड में शार्प सेलिंग देखने को मिली और क्लोजिंग बेसिस पे एक 25,000 का जो लेवल जो इम्पोर्टेड अपने आप में सपोर्ट का भी काम करता है और लेवल रजिस्टर का काम है, उस लेवल के आसपास का हमें क्लोजिंग मिला है। तो नेक्स्ट वीक के दौरान मैंने एक ये ऊपर की साइड में 25,238 से लेके 25,358 ये वीकली टाइम के फ्रेम में मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ है और नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने बनाया हुआ है, वो है 24,858 से लेके 24,746। मित्रों क्योंकि ये एक जोन बनाया हुआ है नीचे की साइड में सपोर्ट और ऊपर की साइड में रजिस्टर। नेक्स्ट वीक के दौरान निफ्टी अगर जैसे इस लेवल के आसपास देखना कि 3 वीक से सस्टेन किया तो हो सकता है अगर निफ्टी इसी लेवल के आसपास सस्टेन करती है और एक साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है और रजिस्टर है ये 25,000 का जो लेवल है उसके आसपास अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकती है 24,858 से लेकर 24,746। अगर मित्रों नेक्स्ट वीक के दौरान अगर निफ्टी कंटिन्यू 25,000 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो क्लोजिंग बेस पे अगर 25,000 के नीचे क्लोज करती है और उसके अगले दिन उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ये पहला सपोर्ट हमें मिलेगा 24,858 से लेके 24,746। मित्रों अगर निफ्टी इस लेवल पे आने के बाद मान लीजिए कि 1-2 दिन इंट्राडे के दौरान इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर इस सस्टेन होती है 1-2 दिन और सस्टेन होने के बाद अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी 25,000 के नीचे क्लोजिंग करती है और उसके बाद अगले दिन इस लेवल के आसपास आने के बाद सस्टेन होती है और क्लोजिंग बेसिस पे 24,746 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो निफ्टी के अंदर काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर और बन सकता है और नीचे की साइड में ये 24,536 से लेके 24,000 दूसरा जो सपोर्ट है वो है 24,286 से लेके 24,186 का भी लेवल देखने को वीकली टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिल सकता है। अगर इंट्राडे के दौरान क्लोजिंग बेसिस पे ये जो मैंने आपको लेवल बताया 24,746 के आसपास, मतलब इस जोन के आसपास आने के बाद क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड क्लोज करती है और उसके अगले दिन अगर इसके नीचे ट्रेड करती है तो फिर पहला लेवल निफ्टी का जो
वो हमें देखने को मिलेगा 24,536 के आसपास। एक अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट माना जाएगा 24,500 के आसपास का। और अगर उसके नीचे अगले दिन भी इसके नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो वीकली टाइम फ्रेम में दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है वो है 24,286 से लेकर 24,186 के आसपास का। और मित्रों अगर इस लेवल के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर और सेलर पोजीशन बनेगी, सेलर एक्टिव होंगे जो निफ्टी को 24,500 के आसपास भी लेके जाएंगे। और इसके नीचे अगर ट्रेड करते हो यहाँ तक भी निफ्टी का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों ये जो जहाँ क्लोजिंग है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे और रजिस्ट का भी काम कर सकती है। और ये जो मैंने जोन बना के दिया हुआ है, ये जो पूरा जोन येलो कलर का मैंने जो आपको जोन बना के दिया हुआ है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक के दौरान हमारे लिए ऊपर की साइड में ये 25,238 से लेकर 25,358 का ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर अगर कंटिन्यू सस्टेन करती है और ऊपर के साइड में इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग वेज पे कंटिन्यू ट्रेड करने के बाद क्लोज करती है और उसके अगले दिन इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ये 25,558 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा। और इस लेवल पे आसपास आने के बाद फिर निफ्टी क्या करती है वो इंतजार कीजिए, क्योंकि हो सकता है सेलर उसको फिर से एक बार तो नीचे ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोजिंग वेज पे 25,558 के ऊपर अगर क्लोज करती है तो फिर ये नेक्स्ट हमारा रजिस्टर बन सकता है, वो है 25,788 से लेके 25,868 के आसपास है। इसलिए मित्रों नेक्स्ट वीक के दौरान निफ्टी का हमारा ये ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रजिस्टर का काम करेंगे और ये नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग 24,858 से लेके 24,746 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक के दौरान इसी जैसे इस तीन वीक हमारा जो निफ्टी के अंदर ट्रेड किया था वो इसी जोन के अंदर ही किया हुआ था। तो हो सकता है निफ्टी अगर पीछे नेक्स्ट वीक के दौरान इसी जोन के अंदर ट्रेड करती है तो ट्रेड करने के बाद अगर इसी जोन के आसपास अगर नेक्स्ट वीक के दौरान ट्रेड करती है तो उसके अगले दिन जब ये जोन के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो फास्ट मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। और नीचे की साइड में जब भी ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में फास्ट सेलिंग और नए सेलर भी एक्टिव हो सकती है। इस लेवल के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है, अगर ये जो सपोर्ट है 24,858 का से लेकर 24,746 का, इस सपोर्ट के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर निफ्टी के अंदर और देखने को मिल सकता है। और यहाँ तक मतलब ये 24,500 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 24,286 लेके 24,186 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन हो सकता है निफ्टी नेक्स्ट वीक के दौरान नेक्स्ट वीक के दौरान इसी के अंदर जोन के अंदर ही कंटिन्यू ट्रेड कर सकती है। तो संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, क्योंकि मित्रों काफ़ी बड़ा ये वीकली चार्ट पे में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और काफ़ी बड़ा नेगेटिव ये कैंडल बनी है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक के दौरान इसी जोन के अंदर कंटिन्यू ट्रेड कर सकती है। उसके बाद अब हम दूसरे वीक के अंदर देखेंगे तो फिर किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीक के अंदर देखेंगे। और इंट्राडे के दौरान मैं आपको डेली वीडियो के अंदर भी आपको वीडियो डालता रहता हूँ, तो उसके अंदर भी मैं आपको सपोर्ट और रजिस्टर आपको बताता हूँ। तो वो भी आप नोट कीजिए। वीकली टाइम पे में मैंने आपको ये जो बनाया हुआ है जोन, इसके नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ही हमें नीचे की साइड में थोड़ा और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए प्लीज़। जहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तब तक ये इसके ऊपर 25,238 के ऊपर या 25,358 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड नहीं करेंगे तब तक नए बायर एक्टिव नहीं हो सकते। और ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ये 25,500 के आसपास का। इसके ऊपर भी अगर जब तक निफ्टी क्लोजिंग बेस पे नहीं क्लोज करती है तब तक हमें नए बायर एक्टिव नहीं मिलेंगे, नए सेलर एक्टिव हो सकते हैं। इस लेवल के 25,500 के आसपास हो सकता है सेलर एक्टिव हो सकते हैं और उसको फिर से नीचे ले जाने की ट्राई करेंगे, या जो 25,358 के आसपास है इस लेवल के आसपास आने के बाद फिर से सेलर उसको नीचे ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। इसलिए मित्रों बायर कभी एक्टिव होंगे जब तक ये क्लोजिंग बेस पे 25,500 के ऊपर क्लोज नहीं करते, क्योंकि ऊपर की साइड में अभी छोटे छोटे ये रजिस्टर देखने को मिल सकता है इंट्राडे के दौरान। वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको बता दिया कि वीकली टाइम फ्रेम में अगर क्लोजिंग बेस पे इस लेवल के नीचे अगर क्लोज करती है निफ्टी तो इंट्राडे के दौरान भी काफ़ी वीक माना जाएगा और वीकली टाइम फ्रेम में भी काफ़ी वीक माना जाएगा। हो सकता है इंट्राडे के दौरान इस लेवल के आसपास आने के बाद
क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास मिलती है तो बायर उसको एक बार फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी वीक कब बनेगी, जब इंट्रा डे के दौरान इस लेवल के नीचे एक कंटिन्यू क्लोज मिलती है, क्लोजिंग बेस पे उसके अगले दिन इसके नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करती है, तभी निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बन सकते हैं और थोड़ा सा निफ्टी में वीक और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।